हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो रही है। बिकॉज लेट इसलिए हो रही है क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ इस चीज़ से। तो मैं यार इस वीडियो पे एम करती हूँ यार मेरे 50 सब्सक्राइबर इस वीडियो से मिलने चाहिए मेरे को। हाँ मिलना चाहिए यार। आप लोग इतनी वीडियोस देखते हो, मतलब इतने सारे लोग देखते हो, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करना भी तो बनता है ना कि बंदा कुछ कर रहा है। तो फिर ठीक है, तो फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले एक पार्ट में तो आप लोगों को याद ही होगा कि जोसेफ केरन के मतलब गाइड करती है तान्या जोसेफ और केरन को, फिर उनकी दोस्ती होती है, फिर उनके बीच प्यार हो जाता है। तो अब प्यार हो जाता है, मतलब अब फर्स्ट डे है ना कि हाँ मतलब वो लोग मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था प्यार हो गया वगैरह वगैरह। तो आगे क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि जोसेफ कितना खतरनाक है, वो अपनी बीवी को कितना मारता है। तो अब आगे इन लोगों की लव स्टोरी में क्या होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है लव स्टोरी में। तो फिर आप लोगों को सुनाती हूँ कि हाँ, तो फिर होता क्या है कि तान्या और केरन का सीन हो चुका होता है। तो सुबह होती है तो जोसेफ डोर नॉक करता है, तो तान्या डोर ओपन करती है। तो फिर जोसेफ कहते हैं कि देखो आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें मतलब आज मैं केरन के साथ टाइम स्पेंड करूँ, केरन के साथ मैं घूमने जाऊँ। तो तान्या कहती है सर आप जहाँ बोले मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी। तो जोसेफ कहते हैं कि लोकेशन तो मैंने चूज़ कर ली है, बट आप लोगों को लेके चलना है, ठीक है मैं रेडी रहता हूँ। तो केरन को कहते हैं कि चलो केरन मेरे साथ, आप तुम रेडी हो जाओ। तो केरन जाती है तो तान्या को अच्छा नहीं लगता। तान्या सोचती है कि उसको रोक लूँ, बट रोकने का तो रीज़न भी होना चाहिए ना कि क्यों रोके, किस वजह से रोके, हक भी होना चाहिए कि हाँ रोकूं। तो यही सोचिए तान्या नहीं रोकती है और केरन जाने लगती है। तान्या को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट केरन जाती है, चली जाती है जोसेफ के साथ, और वो उसे ना चाहते हुए भी जाने देती है, वो उसे रोक नहीं पाती है। तो फिर केरन जाते हैं। केरन सोचती है कि मतलब उसे काफ़ी अजीब लगता है कि मतलब जो तान्या के साथ उसका सीन हुआ, ये चीज़ बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो मैरिड है। तो लाजमी वो अपने हस्बैंड से इतना डरती है, इसीलिए उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो फिर केरन और जोसेफ तैयार होते हैं, तो तान्या भी रेडी हो जाती है। तो तान्या मुस्कुरा के देखती है केरन की तरफ, बट केरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और ये चीज़ तान्या को काफ़ी अजीब लगती है। तो फिर वो भी मतलब अपना सिर नीचे कर लेती है। तो फिर सारे जाते हैं तो मतलब केरन तान्या से मतलब काफ़ी दूर दूर रहती है, तान्या की तरफ देखती नहीं है। तान्या बार बार उसकी तरफ देखती है, तो बट केरन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, केरन उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो तान्या को बस हर्ट होता है ये चीज़, क्योंकि वो अब केरन से बहुत प्यार करने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि हाँ वो केरन से प्यार करती है। तो फिर तीनों घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे तो जोसेफ काफ़ी मस्ती करता है, काफ़ी मज़े करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है वो। तो केरन को जोसेफ बुलाते कि केरन आ जाओ मेरे साथ, हम दोनों मिलके एंजॉय करते हैं। तो केरन कहती है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वो खामोश हो जाते हैं। तो जोसेफ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो वो कहते हैं ओके तुम मत आओ। तो वो काफ़ी मस्ती करने लगता है। केरन काफ़ी खामोश चुप से बैठी हुई होती है, काफ़ी परेशान सैड सी। तान्या उसको देखती रहती है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो केरन के पास जाए, बट तान्या को मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हाँ केरन क्यों चुप से बैठी है। तो फिर तान्या हिम्मत करके जाती है केरन के पास और केरन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम मतलब इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रात की बात से, देखो तुम प्लीज़ परेशान मत हो। तो केरन बहुत गुस्से से कहती है कि तान्या तुम मुझसे दूर रहो। तो तान्या पूछती है क्यों, क्या हो गया। तो केरन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो तान्या से कहती है देखो मैं गे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मेरे हस्बैंड ने, हमारी शादी को काफ़ी दिन हुए हैं और मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे तुम मुझे बनाना चाह रहे हो। तुम जाओ ना किसी अपनी जैसी लड़की को ढूंढो ना, मैं वैसी नहीं हूँ, तुम मुझे अपने जैसा मत बनाओ, मुझसे बहुत दूर हो, मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है ना, तुम मुझे फंसा रहे हो, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सुनाती है तान्या को, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है गुस्से में। तो तान्या ये चीज़ सुन के मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मतलब वो बोलती नहीं है केरन को कुछ। मुझे पता है बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, बट क्या करूँ मैं, मतलब बाकी लड़कियों जैसे ऐसे नहीं बोल सकती ना कि केरन मतलब मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है मेरी आवाज़ मतलब मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छे से बोलना चाहिए, इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ आती है क्योंकि मैं तेज़ बोलती हूँ और मैं
काफ़ी मतलब अकेले में बैठ के बोलती हूँ, तो मुझे स्लो बोलना नहीं पड़ता है। और मुझे पता है कि मतलब काफ़ी आवाज़ें भी आती हैं, बट मैं तेज़ बोलती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी आवाज़ें देनी होती है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। और आवाज़ें, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आती होगी इन लोगों की आवाज़ से ज़्यादा, मतलब उन लोगों, मतलब ये जो बाहर जा रहे हैं उन लोगों की। तो अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो यार बता दो। तो फिर ये सुन के तानिया काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। फिर वो केरन के पास नहीं जाते। शाम शाम हो जाती है। फिर घूमते घूमते तो फिर उन लोगों के वापस आने का टाइम होता है। तो फिर क्या होता है कि केरन को फिर तानिया के रूम में जाना होता है। तो केरन ना चाहते हुए भी मतलब उसे जाना पड़ता है। वो नहीं जाना चाहती है तानिया के पास, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लगता है कि अगर वो तान्या के साथ रहेगी तो हम उसे भी प्यार हो जाएगा, बट उसे हो गया होता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो फिर वो जाती है रूम में। तो होटल का स्टाफ कहता है कि मैम आपका रूम तान्या ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, आप तान्या के रूम में नहीं जाएंगी। तो केरन कहती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर स्टाफ जो होता है होटल का वो लेके जाता है केरन को, अपना रूम दिखाता है। तो केरन वहाँ जाती है और फिर सो जाती है। तो फिर सुबह उठती है तो आज तान्या की जगह पे कोई और होता है। क्या होता है कि तान्या ने किसी और को अपनी जगह भेज दिया होता है। तो केरन पूछती है कि तान्या कहाँ है। तो वो जो आता है वो बंदा कहता है कि देखिए मैम तान्या बीमार है तो वो नहीं आ सकती, इसलिए कंपनी की तरफ से आज मुझे आना पड़ रहा है। तो जोसेफ कहता है कोई बात नहीं, चलो। फिर केरन कुछ नहीं कहती है। तो केरन जोसेफ के डर के मारे ज़्यादा नहीं पूछती तान्या के बारे में। बट फिर जोसेफ कहता है शुरू को मैं रूम से अपने शूज़ पहन के आता हूँ, मैं शूज़ पहनना भूल गया। तो रूम मतलब चला जाता है जोसेफ। तो केरन जल्दी से पूछती है कि तान्या कहाँ है। तो बोलती है यार वो बहुत बीमार है, वो छुट्टी पे है। तो तान्या कहती है अच्छा रुको मैं देख के आती हूँ। तो वो जाती है, तान्या के डोर नॉक करती है, बट तान्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। केरन काफ़ी देर खड़े होकर डोर नॉक करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तान्या। और केरन फिर काफ़ी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर केरन सारा दिन तान्या को मिस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती है। सारा दिन वो मिस करती रहती है, बिल्कुल बोलती नहीं, बिल्कुल खुश नहीं होती, उसकी फेस पे कोई स्माइल ही नहीं आती। और उसे भी समझ में आता है कि हाँ वो तान्या के बिना नहीं रह सकती, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। और यहाँ पे भी तान्या केरन को मिस करती होती है। बट फिर शाम होती है तो केरन आती है। तो तान्या उसको देख के जल्दी से अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। केरन फिर उसको डोर नॉक करती है, बट वो खोलती नहीं है। तो फिर केरन सैड होकर चली जाती है और आके काफ़ी रोती है। फिर तान्या कुछ दिनों के लिए ऑर्फनेज वापस चली जाती है रहने के लिए, अपने मतलब बॉस से छुट्टी लेके चली जाती है। वो मतलब चाहती है कि जब मतलब वो सोचती है कि कैरन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उसके पास रहूँगी तो उससे काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा नहीं लगेगा, यही सोच के तान्या चली जाती है। तो फिर क्या होता है ना कि तान्या किरण से प्यार करती है, इसीलिए मतलब वो बस चली जाती है। वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मतलब कि उसे काफ़ी हर्ट होता है। वो उसने फर्स्ट टाइम किसी के लिए ऐसा फील किया होता है। तो वो चली जाती है ऑर्फनेज। और फिर किरण उससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बहुत कॉल करती है, बहुत मैसेजेस करती है, बट तान्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वो मतलब अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ही रखी होती है। तो फिर कुछ दिन बीत जाता है तो तान्या उसके मैसेजेस देखती है और कॉल्स देखती है फ़ोन ऑन करके। तो वो सोचती है कि मुझे जाना चाहिए, तो वो चली जाती है। बट वो वहाँ जाके देखती है कि कैरन और जोसेफ चले गए हैं। तो ये चीज़ देख के तान्या काफ़ी हर्ट होती है, उसे बहुत मिस करती है। बट वो सोचती है कि कैरन उससे कोई प्यार नहीं करती थी, तो उससे रोकना किस हक से मैं रोकती उसको। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर तान्या मतलब फिर अपने काम में लग जाती है। बट वो कैरन को बहुत मिस करती है, क्योंकि वो अब कैरन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर एक दिन वो अपना रूम साफ़ करती रहती है, तो वहाँ पे उसे कैरन का स्कार्फ दिखता है। वो जाती है, स्कार्फ उठाती है और उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा उसे मिस करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हो जाता है। बट उसे फिर वहाँ एक लेटर मिलता है, तो वो जल्दी से उठाती है और लेटर पढ़ती है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि वो लेटर पढ़ के तो जैसे मतलब तान्या शॉक्ड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तो लेटर में ये लिखा होता है कि डियर तान्या, मैं मुझे छोड़ के तुम क्यों चली गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया।
पता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम तुम्हारे साथ बीता है। मैंने मेरी लाइफ में इतना कभी स्माइल नहीं किया जितना मैंने तुम्हारे साथ किया है। मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम तुम्हारे साथ बीता है। मैं तुम्हें जब भी याद करूँगी ना तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराऊँगी। मुझे नहीं पता ये लेटर तुम्हें कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन मैं ये लेटर लिख रही हूँ एक उम्मीद से कि तुम मेरे पास आओगी। मैंने बस इसी उम्मीद से लिखा। मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगी। ये थी कि मैंने भी उस दिन उस इसलिए वो किया था क्योंकि मुझे मुझे मेरे प्यार का नहीं पता था। मैं नहीं चाहती थी कि जोसेफ तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तान्या, मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगी। मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मुझे लेने ज़रूर आओगी। मैं इसी होप से जीऊँगी, मैं इसी होप से खुश रहूँगी। मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम प्लीज़ मुझे जल्दी लेने आना। तो फिर ये पढ़ के तान्या बहुत बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा पछताती है कि मैं क्यों चली गई, मैंने क्यों नहीं सुनी उसकी। वो मतलब बहुत ज़्यादा सैड होती है वो काफ़ी। अब कुछ दिन बीत जाता है उस लेटर को पढ़े तो वो काफ़ी सैड रहने लगती है। फिर वो एक दिन डिसाइड करती है कि हम मैं जाऊँगी कैरन के पास, मैं उसे वहाँ से लेके आऊँगी। वो पता नहीं किस साल में होगी, वो मतलब बहुत ज़्यादा फ़िक्र में मरी जा रही थी तो वो कहती है कि हाँ मैं जाऊँगी उसके पास। वो डिसाइड कर लेती है कि मैं जाऊँगी। वो दौड़ के जाती है, फिर रजिस्टर चेक करती है, उसमें जोसेफ और कैरन के घर का एड्रेस होता है और नंबर होता है कांटेक्ट करने के लिए। तो फिर वो एड्रेस पाके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब सोचती है कि हाँ अब कैरन से मिल जाएगी। बट इतने आसानी से कुछ नहीं मिलता ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आने वाली है उन लोगों की लाइफ में। तो फिर वो जाती है तो उसके पास मतलब वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करती है बट उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो जा सके दूसरी कंट्री छोड़ के। ना उसके पास पासपोर्ट होता है ना पैसे होते हैं कि वो जाए। तो इस चीज़ से ना वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है कि अब मैं क्या करूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुद को बेबस फील करती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जाऊँ कैरन के पास। वो बहुत ज़्यादा रोती है, काफ़ी बीमार पड़ जाती है। तो उसकी बॉस की बीवी होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा मानती है, अपनी बेटियों की तरह रखती है क्योंकि तान्या बहुत अच्छी होती है। तो फिर वो आती है काफ़ी दिनों के बाद, वो होती नहीं है तो तान्या को देखती है। तान्या काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान सी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगी है। तो फिर वो तान्या के पास आती है और पूछती है क्या हो गया बेटा, कोई परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों हो गया, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो फिर तान्या पहले तो हिचकिचाती है बट वो फिर बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो वो बताती है कि कैसे वो कैरन से मिली, कैसे उसे प्यार हुआ, कैसे उसका हस्बैंड उसको मारता था, कैसे लेटर मिला उसको और फिर वो उसने जाने का डिसाइड किया बट उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये सब सुनने के बाद उसकी बॉस की भी उसे हक करती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है तान्या कि मुझे कैरन के पास जाना है। तो कहते हैं तुम टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं सारे खर्चे उठाऊँगी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम टेंशन ना लो, कैरन को हम मिल के लाएंगे वापस। कैरन तुम्हारी है और तुम्हारी साथ रहेगी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मैं सारे खर्चे उठा लूँगी, मैं सारे पैसे दूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो उसकी बॉस कहती कि ठीक है मैं मतलब उसकी बॉस की बीवी कहती है मैं बात करूँगी अपने हस्बैंड से। तो जाती है बात करती है तो वो कहते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी। तान्या तान्या की वजह से ही तो हमें कितना फ़ायदा होता है, तान्या हमारे लिए कितना करती है। तान्या तो हमें अपने माँ बाप की जैसा समझती है और मेरी हम अपनी बेटी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। अगर तान्या कैरन से प्यार करती है तो हम उन्हें ज़रूर मिलाएंगे। तो फिर ये बात आखिर तान्या को पता चलती है। तान्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उससे मतलब एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ वो कैरन के पास जा सकती है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ। तो फिर तान्या के बॉस उसका पासपोर्ट बनवाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं रिटर्न टिकट 2 निकलवा रहा हूँ, तुम कैरन को लेके आ जाना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे दोस्त वहाँ रहते हैं, उनसे तुम कांटेक्ट कर लेना, ये लो नंबर और ये लो एड्रेस, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम ज़रूर हमें कॉल करना। तो तान्या कहती है हाँ मैं कॉल करूँगी। तो फिर वो जाती है, मतलब कैरन और जोसेफ यूएस में रहते हैं तो वो पहुंच जाती है यूएस। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे इंतज़ार नहीं होता कि कितनी जल्दी वो पहुंच जाए, कितनी जल्दी वो कैरन से मिले। इतने दिन की दूरी है, इतने दिन का इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा तड़पती है वो। तो फिर वो यूएस पहुंच जाती है और भाग के जाती है, मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में जाती है कैरन और जोसेफ के घर। बट वो वहाँ जाती है ना तो उसकी खुशी सारी ख़त्म हो जाती है। तो डोर नॉक करती है और वहाँ पे
कोई और औरत होती है। तो वो ये देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि अच्छा ये कैरन की कुछ होंगी। तो पूछती है कैरन, और कैरन कहाँ है? तो कहती है कौन कैरन? तो कहती है जोसेफ कैरन। तो कहती है कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, मैं नहीं जानती कहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो कहती मैम आपको कुछ तो पता होगा। तो वो औरत बहुत चीखती है तान्या के ऊपर, कहती कि मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं वो लोग। तो तान्या इस चीज़ से काफ़ी सैड हो जाती है कि मतलब मैं इतनी दूर आई और मुझे वो लोग नहीं मिले, मैं कहाँ ढूंढूंगी। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि अब मैं कैरन को कहाँ ढूंढूंगी, मैं इतने दूर आई, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो फिर चली जाती है अपने बॉस के दोस्त के पास उनसे हेल्प मांगने। वो उनको सारी बातें बताती है। तो वो कहते हैं ठीक है हम कैरन को ढूंढ लेंगे, और अगर उसका हस्बैंड उन्हें परेशान करता होगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, तुम टेंशन ना लो। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो सारे कैरन को ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग बहुत ढूंढते हैं कैरन को, बहुत बहुत ढूंढते हैं, बट कैरन कहीं नहीं मिलती। मतलब कि बहुत ज़्यादा ढूंढते बट कैरन का कुछ पता नहीं चलता है। और तान्या बहुत रोती है, कहती कि कैरन कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ बट तुम नहीं मिल रही हो मुझे, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। मतलब ये सब सोच के ना बहुत बहुत ज़्यादा वो हर्ट होती है कि अब कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे। तो फिर अब क्या होता है कि डेट भी ख़त्म हो रही होती है उन लोगों की टिकट की। तो बस 2 ही दिन बचे होते हैं तान्या को वापस जाने में। तान्या बहुत ढूंढती है, बहुत दुआ करती है बट उसे नहीं मिलती। तो इसे 2 दिन गुजर जाते हैं और आज तान्या को घर वापस जाना होता है। तान्या काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है कि कैरन से मिल जाए, बट वो सारी उम्मीदें खो चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसे कैरन नहीं मिलती है। तो वो फिर वापस जाने लिए अपना बैग पैक करती है। तो फिर उसके डोर पे नॉक होती है। तो फिर वो आंटी होती हैं जो पहले मिली थी, तो वो कहते हैं कि सॉरी मैंने उस दिन गुस्सा किया, बट मुझे जोसेफ और कैरन की एक डायरी मिली है जहाँ पे उन्हें उनका नया एड्रेस है। तो ये देख के तन्या काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और वो भाग के जाती है वहाँ पे, बट वहाँ पे भी उसे कैरन नहीं मिलती है। तो कहती है कि कैरन जोसेफ के साथ कहीं घूमने गया। तो वो ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती। फिर उसके मतलब टाइम हो जाता है जाने का। तो उसे कॉल आता है कि आपके जाने का टाइम हो गया है, आप आ जाओ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो जाती है और फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जाती है, फिर वो टैक्सी में होती है। तो फिर उससे मतलब जाती रहती है, काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है। फिर उससे दिखती है कैरन रास्ते में, वो जल्दी से टैक्सी रुकवाती है और दौड़ के जाती है, बट वो कैरन नहीं होती, वो कैरन के जैसे दिखती है बट वो कोई और होती है। तो वो और होपलेस हो जाती है। वो वापस आ जाती है, टैक्सी में बैठ जाती है और फिर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तो फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तो फिर वो जाके बैठती है, मतलब जाती है एयरपोर्ट के अंदर। वो बैठी होती है, काफ़ी ज़्यादा रोती होती है। तो उसे कैरन नहीं मिली इसी खुशी में, मतलब इसी दुख में वो रोती है, खुशी में नहीं, कि इतना इतना क्या, और फिर वो नहीं मिली। तो समझ सकते हो कितना दुख होगा उसको। वो बैठ के रोती रहती है। तो फिर उसे कैरन की आवाज़ आती है, और कैरन की आवाज़ आती है, वो देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है कि कैरन उसे ढूंढते ढूंढते आ गया, क्योंकि उस आंटी ने कैरन को बताया, मतलब कैरन को बता दिया था कि हाँ आई है तान्या नाम की कोई लड़की। और ये जान के मतलब फिर कैरन ने उसके अंकल से बात की, तो उसके अंकल लेके आए। तो ये देख के तान्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो दौड़ के जाती है, कैरन को हक कर लेती है और दोनों हक कर लेते हैं। और फिर जोसेफ को दिखाया जाता है कि वो जेल जा रहा है अपनी बीवी को इस कदर टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पे कैरन और तान्या मिल जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। कैरन कहती है कि मुझे पता था तान्या तुम ज़रूर आओगी मेरे लिए, मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था, मुझे इसी दिन का इंतज़ार था, तुम आ गई। तान्या भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कैरन कहती है हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर ये कहानी का बहुत हैप्पी एंडिंग होता है और फिर दोनों आ जाते हैं इंडिया वापस। वहाँ पे उन दोनों की शादी करा दी जाती है और वो एकदम हैप्पली खुश हो जाते हैं और वो तो एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं। और इन लोगों की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट करना कि स्टोरी कैसी लगी, और अगली स्टोरी मैं तभी डालूंगी जब मेरे 50 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दोगे, और अगली स्टोरी भी मैं इससे भी अच्छी डालूंगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अब तो होगी ना स्टोरी ख़त्म, इससे मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट मैं सोचूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं सोचूंगी नेक्स्ट पार्ट डालना है कि नहीं डालना है, सोचूंगी नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कर ही दूंगी, आप टेंशन ना लें। आप लोगों की
बोल रही हूँ कि आप लोगों की विश मुझे मेरे विश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए मेरे कंटेंट में। तो फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का थैंक यू। खुश रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।